प्रांजल, जॉई और सारांश के पिता कोई बड़े शब्दों वाला आदमी नहीं था। उसका चेहरा साधारण, कपड़े सादे, लेकिन दिल इतना बड़ा कि उसमें पूरा परिवार समा जाए। हर सुबह जब बाकी मोहल्ला सो रहा होता, वह अलार्म बंद करके चुपचाप उठ जाता ताकि सुनाए ना और बच्चों की नींद न टूटे। रसोई में खुद के लिए चुपचाप चाय बना लेता, बासी रोटी में नमक लगाकर खा लेता ताकि घर का ताज़ा नाश्ता बच्चों के लिए बचा रहे। ऑफिस के रास्ते में बस की खिड़की से वह स्कूल के बाहर खड़े बच्चों को देखता और मन ही मन सोचता, मेरे बच्चों को कभी पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े। इस सोच के साथ वह दिन भर मेहनत करता, बॉस के गुस्से को भी सह लेता, सहकर्मियों की चालों को भी। शाम को जब घर लौटता तो बच्चे दौड़कर उससे चिपक जाते, पापा मेरे लिए क्या लाए? वह अपनी जेब से टॉफी निकाल कर देता, भले ही उसकी जेब में बस वही बचा हो। कोई पूछता नहीं था, पापा आप थक गए होंगे? लेकिन उसकी मुस्कान कहती थी, जब तुम खुश हो तब मैं थका नहीं हूं। त्योहार आते तो सबसे पहले वह परिवार की लिस्ट बनाता, किसके लिए क्या खरीदना है। खुद के लिए कुछ न लिखता क्योंकि बजट में जगह कम पड़ जाती। दुकान से लौटते वक्त बच्चों के नए जूते के डिब्बे को देखकर वह खुद भी खुश हो जाता। पुराने चप्पल में भीग कर घर आता, लेकिन बच्चों को कभी नहीं बताता कि उसे भी नए की जरूरत है। एक बरसात की रात वह ऑफिस से भीगते हुए आया। जेब में बस 100 रुपए थे। घर में बच्चों के जूतों की सिलाई खुल गई थी। उसने खुद के लिए छाता न लेकर बच्चों के जूते ठीक करवाए। रात को छत पर बैठा, बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उनमें से कुछ बूंदें उसकी आंखों से निकली थी। कोई नहीं जानता था कि उसका सपना कभी बड़ा घर या गाड़ी का नहीं था, बस इतना था कि परिवार को कभी कमी महसूस न हो। साल गुजरते गए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। प्रांजल अब सफेद बालों वाला, थोड़ा झुका हुआ, पर अब भी हर सुबह सबसे पहले उठने वाला वही आदमी था। एक दिन जब घर खाली था, उसने पुराना अलमारी खोला। अंदर एक फटा बैग था, वही बैग जिससे वह रोज सालों तक ऑफिस गया था। वह बैग थाम कर बैठ गया, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी का वजन भरा हो। तभी दरवाजा खुला। जॉई और सारांश लौट आए थे। वे सीधे पापा के पास आए, उनका हाथ थामा और कहा, पापा आपने जो कुछ किया वह हम कभी चुका नहीं सकते। धन्यवाद। उस पल प्रांजल की आंखें भर आईं। उसकी मुस्कान में गर्व था और आंखों में वो राहत जो किसी पिता को तब मिलती है जब उसका त्याग आखिरकार देखा जाता है। सीख, पिता का प्यार जोर से नहीं बोलता, लेकिन वह हर कोने में मौजूद रहता है, रोटी के हर टुकड़े में, स्कूल की हर फीस में और घर की हर ईंट में। उन्हें पहचानिए, सराहिए, इससे पहले कि देर हो जाए।